गाते सुरत शब्द गाते जन्म मरण उठ जाओ मानो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, पार्थ भाई उठ जाओ, बाहर जाओ बेटो, उठो भाई, चलो। आदमी ने एक बार बोले, दो बार बोले, समझ नहीं मुझे आओ कोई नहीं। सत्संग में चेतन बनना है, जड़ बनना है। हाँ, क्या कौन क्यों है? सरस्वती क्यों आंख बंद हुए? कुल मिलाकर के गायत्री मत के अनुसार एक एक सत्संगी का ध्येय एक ही होता है कि हमें अपने आप को मालिक में ले जाकर के समाहित करना है। जब तक उनसे दूरी है, सत्संगी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और इस काम को निपटाने की अंतर से हड़बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ हो जाएगा कि मालिक ने दे दिया 4 जिंदगानी तो 4 जिंदगानी में हो जाएगा। जैसा कि हम लोग नित्य में देखते हैं, कहीं न कहीं मन किस तरीके से क्या उपाद उठाता है, कैसी कैसी हरकतें करता है, कर्मों में अपने आप को धकेल देते हैं। कहीं हम उनकी वजह से मालिक की नज़र से दूर हो जाते हैं।
4 जिंदगानी में न जाने किस किस तरीके का ये मन हमसे खेल खिलवाएगा। इसलिए मन में एक ऐसी सोच बननी चाहिए कि क्या भरोसा कल का। इसलिए जल्द से जल्द मालिक किसी तरीके से जैसे तैसे जो भी करवाना करवा करके सामने देखते। अंतर से एक ऐसी सोच बनती है, तब कहीं जाकर के मन के ऊपर भी कंट्रोल होता है, तब हर वक्त मालिक के चरणों पर अपनी दृष्टि टिकती है, और तभी जाकर के हम एक एक चीज़ को सही तरीके से अंजाम देते हुए भक्ति में अपने आप को जोड़ते हैं। और नहीं तो निश्चित तौर से ये जो गफलत हम लोगों के साथ जुड़ती है कि भूल जाओ, कि बिसर जाओ, कि भोगों में लिपट जाओ, निश्चित तौर से इस तरीके की कार्रवाइयाँ बनती हैं। एक मालिक के साथ का नाता जो हम लोगों का बनता है, गढ़ता है, एक इस तरीके का व्यवहार होता है जहाँ हमारा कोई उनसे सिवाय परमार्थ को सुधारने की दूसरा कोई सरोकार नहीं। वहाँ पर हमको किसी भी तरीके की नींद की और कोई दुविधा कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो एक निर्मल सोच होनी चाहिए कि बस एक जरिया मालिक ने दिया है, इसको धारते हुए अपने आप को परम पिता तक हमको गति देते, और इसके लिए मालिक की तरफ से जितना हमारे अंदर जज्बा भरा जा सकता हो उतना मालिक दया करे, और ताकि परमार्थ को बढ़ चढ़ कर की हिस्सेदारी देते हुए हम उनके तहत अपने आप को समाहित कर सकें। ऐसी अंतर की सोच बनती है, और इसके लिए मालिक हम लोगों को सत्संग का ब्योत देती है, सेवा का ब्योत देती है, ताकि कहीं हम उनसे जुड़ते हुए अपने मन को कंट्रोल में ले सकें, उसके ऊपर चढ़ी हुई परत होती है उनको हटा सकें, और कहीं सत्संग के वचनों से सही गलत इसका निष्कर्ष निकाल सकें। ऐसे एक एक चीज़ को संभालते हुए अपने आप को मालिक के प्रति जो कर्म होता है उस पद पर आगे अग्रसर कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है सच्चे सत्संग का, सच्ची सत्संगी। और जहाँ हम इन सब में अपने आप को पीछे रखते हैं, यानी कहीं किसी चीज़ के प्रति चेत ही नहीं लेना, जो सुना उसको अनसुना करना, यानी सेवा में भी नहीं जुड़ना, सत्संग में भी सलीके से नहीं बैठना, वृत्ति को हर वक्त चंचल रखना, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारे लिए अपना आकाश है। दूसरी चीज़, जो मालिक की लीलाएं हम लोगों को देखने को मिलती है, जैसे मान लो आज हम लोगों की एक छोटी छोटी सी घर गृहस्थी होती है। आज हम लोग उस एक घर गृहस्थी को संचालित करने में परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हमसे नहीं मिलता। यानी समय समय के ऊपर खिजाना, रिसियाना, आक्रोश में आना सब होता है। क्योंकि देखो घर में 4 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर होते हैं, सबके मन अलग अलग होते हैं, सबकी विचारधारणा अलग अलग होती है। एक को शांत करो दूसरा उग्र हो जाता है, दूसरे को शांत करो तीसरा, इसकी ये सोच, इसकी ये धारणा, इसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए। इतने में हम लोग हतोत्साहित होकर के अपने आप ही से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ मालिक की लीला को देखते हैं कि जैसे मान लो अपना एक छोटा सा आश्रम, यहाँ पे हम लोग कितने तरह के जीव इकट्ठे होती हैं। नित्य में देख लो या भंडारे वगैरह के उत्सव होते हैं उनमें देख लो कि 1500 आदमी की व्यवस्था किस तरीके से मालिक संभालता है, करवाता है। जरिया तो हम ही सब सत्संगी भाई बहन बनती है। यानी कहीं ऐसा महसूस तक नहीं होता कि बर्तन जो खटकता हो। ऐसी एक एक मालिक की गतिविधियाँ, और निश्चित तौर से जिस दिन हम अपने आप को मालिक का बना देंगे, ये छोटी सी हमारी जो घर गृहस्थी होती है उसका निर्वाह भी उनके आधार से करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से हमारे घर का भी संचालन बन सकता है, और इसी तरीके से हमारी इस काया का भी संचालन बन सकता है। यानी हर वक्त मालिक से नसीहत लेना, उस अनुसार भरत के चरणों में अपने आप का भला करना। जो इस तरीके से अपने आप को संभाल लेता है, अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, और साथ में उसके जरिए से अपनी जो भी फर्ज के बतौर घर गृहस्थी को, अलावा इसकी अपनी और जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको मालिक के आधार में लेते हुए निर्वाह करते चलो, फारिग होते चलेंगे, और आपको मालिक के चरणों में डालते जाना। यानी अपने फर्ज के बाद अपना पूरी तरीके से समर्पण मालिक के चरणों में करते चलो। फिर देखो जिंदगी कितनी आसान होती है, परमार्थ किस तरीके से संवरता है, सुधरता है, यानी भक्ति की तरफ। ये तो एक तरीका होता है सत्संगी के बतौर अपने आप का सुधार करने का, उत्थान करने। और जहाँ हम कहीं भी न तो आपा डालेंगे, न मालिक के वचनों को धारेंगे, न कहीं अपने आप को मालिक से जोड़ेंगे, फिर मनीराम अपनी सोच उठ जाता है, अपने हिसाब से फिर अब गतिविधियाँ करवाता है। फिर मन के जो पार्ट होते हैं
ये जो विकारी अंग इसमें समाये होते हैं फिर अपना रंग ढंग दिखाना शुरू करते हैं और ऐसे में निश्चित तौर से हम चले ये ऊपर क्या पाते हैं ये तो विचार करो। हर वक्त मन को इस तरीके से कर लेते हैं, अरे वो ऐसा कहेगा तो क्या होगा, अरे उसने ऐसा किया। अरे जब हमको एक को ही रिझाना है, एक का ही बन करके रहना है, किसी और को उनसे ऊपर क्यों धारना? हमको तो उनके अनुसार ही अपने आप को चलना। जैसे मालिक ने कह दिया बैठ जा, यानी हमको तो बैठे रहना जब तक कि उधर से आदेश न मिले तो चल उठ जा। जैसे नहीं देखते हो आप लोग ये सिपाही वगैरह लोगों को सेना के अंदर माना इस तरीके से कर देते हैं तो उस चीज को बस सोच हो जाती है, बस ऐसा ही करना। यानी फिर उसमें ऐसा लगता नहीं कि मुझे अपने अनुसार भी कुछ करना चाहिए। पीछे कई कारण होते हैं, एक तो मन के अंदर जज्बा कि मैं सिपाही हूँ, और दूसरा फिर भय कि कहीं इधर उधर हो गया, आगे फिर सजा निर्धारित हो जाए। ऐसे हमको अंतर में एक सत्संग इस चीज का एहसास होना चाहिए, और साथ में इस काल का भय होना चाहिए कि अगर मालिक की सोच से जरा सा भी हटा कि ये फिर नई सोच देगा, फिर नई दंड देगा, फिर अपने आप को भुगतना पड़ेगा। क्या जरूरत है इस तरीके के बर्ताव की अपने ही साथ? इसलिए कहीं तरीके से सत्संगी बन करके टकटकी मालिक पर लगा करके अपनी जिंदगी को संवारते चलो, आगे परमात्मा उत्थान के लिए मालिक के दर पर शीश नवाते चलो। देखो किस तरीके से सुखद एहसास मिलता है, यानी जिंदगी हल्की फुल्की होती है, और ऐसे आसानी के साथ अपने फर्ज को निर्वाह करके, आसानी मतलब महसूस तक नहीं होने दिया जाता कि हमने कुछ किया। ऐसी जिंदगी जीना निश्चित तौर से एक सत्संगी की रहने में शुमार होना चाहिए। संत ग्रंथ के मालिक के आधार के साथ आप कोई भी कर्म में अपने आप को जोड़ो, कभी भी आपके ऊपर वो कर्म हावी नहीं होता, और निश्चित तौर से उन कर्म दंडों से जो उस कर्म को करते वक्त हमसे हो पाते हैं, मालिक के आधार से वो भी रफा दफा होते हैं, और कितनी सहूलियत से होता है इस चीज़ का एहसास नहीं। जैसे कल आप दोपहर में बैठे थे, बात हो रही थी, आज देखो मालिक की वजह से अपना बात कितना हंसता खेलता सुंदरता के हिसाब से और हो रही थी ना कल बात। अब यही अगर हम अपने आपे के साथ सोच करके ऐसा करना है वैसा करना है, निश्चित तौर से हर वक्त एक टेंशन साथ जुड़ती है, और उसमें फिर कभी कमी कभी बेसी, और एक वही मालिक के आधार पर करते चलो, यानी जैसी मालिक प्रेरणा करता उस अनुसार करते चलो। एहसास तक नहीं होता कि कैसे 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 काम संवरता रहता है, बढ़ता रहता है, और ऐसा लगता है कि फ्री के फ्री। देखा नहीं अपन लोगों ने आज तक एक से एक काम हर किसी के आधार से मालिक ने क्या क्या नहीं करवा दिया। जैसे सोचो महाराज ने चोला छोड़ा, ऐसा लगता था अब आश्रम का क्या होगा। माँ थी, चलो माँ के साथ जुड़े, माँ ने चोला छोड़ा, ऐसा लगा अब हिसाब किताब कौन रखेगा, राधा बाबू को दे सौंपा। राधा बाबू की तो अचानक ऐसा लगा अब क्या होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं था, पीछे से कौन संभालेगा। अचानक से सावन मल जी खड़े हो,
आज उन्होंने देखा नहीं एक से बढ़कर के कितनी एक सेवा करके ऐसे किया जिससे पता ही नहीं। और उन्होंने क्या किया, उनको खुद को पता नहीं होता। एक मालिक सर्वेसर का होता है, जीव तो निमित्त बनता है सेवा लेने के, और निश्चित तौर से हम में से कोई अगर बन जाए हमारी जिंदगी धन्य होती। ऐसी मान लो आज सावन में छोड़ा छोड़ा अचानक आपको मालिक ने खड़ा कर दिया। अगर आप में अगर मैं आ गया, मैं करता हूं, गया बंटाधार, करने वाला वो मालिक होता है। हम लोग तो कठपुतलियां की तरह होते हैं, अगला जैसे हिलाता वैसे हिलते चलते। ये तो होती है एक तरीका सत्संग के अनुसार सेवा करने की। अब उसकी जगह अगर आप एक साथ जोड़ कर करो, मैं ये करता हूं, हैं हम में से कई जिनके मन में ऐसी ऐसी सोच आती है, और निश्चित तौर से फिर उनका दूसरा रूप भी देखते हैं अपन कि किस तरीके से आज उनमें मैं आ जाता है, क्रोध आ जाता है, निश्चित तौर से वो पतन का रास्ता होता है। इसी तरीके से आज सत्संग के अंदर जैसा आप लोग देखते हो, मैं तो आराम से खेलता कूदता इधर उधर हिलता डुलता करके बैठ जाता हूँ। मालिक कैसे सत्संग करवाता हो जाए। एक मालिक के आधार को धारो, जिंदगी इतनी सहज हो जाती है, ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया। और कितनी कितने मालिक क्या क्या सेवा दे देता है। हम नहीं चाहते अपने आप को फ्री रखना। घर गृहस्थी के एक एक काम से लेकर के परमार्थ का एक एक काम, यानी भक्ति को कैसे ऊपर की तरफ चढ़ाना। हम अगर सोच करके बैठेंगे मुझे भजन ध्यान करना है, करके दिखा दो। एक वही मालिक दया करो, थोड़ा बहुत तो कुछ करवा लो, फिर देखो कैसे चढ़े। ऐसे मन में ठान लो अब तो मैं सत्संग रोज करूंगा, कर लो। देखिए एक मालिक निर्वाह तो करा दो, बस थोड़ा सा समय मालिक के नाम में लगता है, फिर देखो कैसे बढ़ता है। कुछ एक ये तरीके संत मत के अनुसार भक्ति में अपने आप को जोड़ने के होते, और जो अपने मन को मालिक से जोड़ करके बढ़ता चलेगा, ठीक अपने समय को, जिंदगी को, हर चीज को यूं को सहज बना करके अपना काम अंजाम देता है। यानी निश्चित तौर से मालिक के दास बन करके उनके चरण शरण को धार पाता है। और जिसने मालिक के चरण शरण को धार लिया, निश्चित तौर से उससे बेहतर और तो कोई कुल सृष्टि छोड़ो ब्रह्मांड तक नहीं है। आज इतनी सहजता से मालिक ने हम लोगों को अपनी शरण में छोड़ दे रखा। ये एक मालिक की यूं को रीत का एक छोटा सा नमूना है। और निश्चित तौर से इस एहसास को धारो, फिर देखो ऐसा लगता है बढ़ते चलो, रफ्तार को बढ़ाते चलो, और ऐसी जिंदगी के साथ में हम अपने भक्ति को आगे चलाएं। यानी मालिक जैसी चाहता है उस अनुरूप करके मालिक के साथ जुड़ने का, उनकी मेहर दया को समाने का एक हौसला रखो। सतधारे उनमें प्रगटाई, राधा स्वामी निश दिन गाई। सतधारे उनमें प्रगटाई, राधा स्वामी निश दिन गाई। स्वामी से नहीं दूर रहाई, स्वामी उनके सदा सहाई। स्वामी से नहीं दूर रहाई, स्वामी उनके सदा सहाई। गाते उनके नित महिमा, प्रेम प्रीत धर प्यार। देते सत्संग सत्य की धार, देते सत्संग सत्य की धार। गाते उनकी नित महिमा,
स्वामी आधार देते सत्संग सत्संगी धार देते सत्संग सत्संगी धार पिछले
सत्संग सत्य की नारी, सत्संग सत्य की नारी, संत ग्रंथ के नहीं आसरे, स्वामी सत्संग सत्य की नारी, सत्संग सत्य की नारी। अपने लिए तो तीर्थ को मालिक की ओर बढ़ते चलना, अपना तो तीर्थ वही। यानी अगर हमने अपने आप को मालिक तक पहुंचा लिया तो हमारा तीर्थ तो हो गया। बाहर अपने गुरु तक, अंतर में निराकार मालिक तक। ऐसी व्रत होती है को भूखा प्यासा रहने को तो मालिक देता ही नहीं, बस 2 ग्लास कम खा लो, नहीं तो मालिक के वचनों को पालते चलो, ये सच्चा व्रत होता है। हमको तो ऐसा नहीं दिया कि मालिक ने शारीरिक कष्ट भोगो, बस मन को कंट्रोल करो, ये कष्ट जरूर भोगना है। ऐसी जो जो मालिक की तरफ से हिदायत, जो कि मालिक को हमको प्रसन्न करने को, मालिक को अपना बनाने को जरूरी होते हैं, उनमें अपने आप को जोड़ते चलो। और जैसे जैसे हम उसमें अपने आप को सफल कर लेते हैं, नजदीकी मिलती है, जैसा मालिक या गुरुमुख बन जाते हैं, मालिक अंगीकार निहाल हो जाता है। और निश्चित तौर से रायसुमी मत से जुड़ने का एक ही ध्येय हमारा कि बस मालिक मिल जाए, मालिक नीच कर अपना ले, और चाहते हैं। और ये हासिल करने का एकमात्र तरीका को, जरिया को यही है। क्योंकि यहाँ पर बाहर की उछल कूद, दिखावा, प्रपंच, ये सब तो मालिक को अपन को सिखाता ही नहीं। जितना करना है अंतर को, अपने आप को संभालना है, सुधारना। बाहर का श्रृंगार तो मालिक ने पूछ लिया, जिसके पास जैसे साधन है पैरो फोड़ो, जिसके पास जैसा है खाओ पियो, जिसके पास जो गाँव तक उसमें रहो करो। कहीं अपन को मुमानियत तो दी हुई नहीं, या बढ़ चढ़ करके सोच को बनाओ, ऐसा तो मालिक ने सुझाया नहीं। लेकिन सोच को बढ़ाना है, दृढ़ाना है, बढ़ाना है परमार्थ के साथ अंतर। और जो अंतर को मालिक के अनुसार चेंज कर लेगा, निश्चित तौर से मालिक के नजदीक अंतर और साथ में बाहर, यानी बाहर अपने गुरु की मेहर लिया, अंतर में निराकार मालिक की मेहर लिया, हो गया काम, निहाल हो गया। बार बार